जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अपनी कंप्यूटर की क्लास हो रही है जिसमें हमको पढ़ना है भारत में कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, भारत में पहला कंप्यूटर कहां से आया। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा भगवान को माना जाता है। इस कारण क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। अब हमें पता चला, लोगों को पता चला कि हाँ, कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ है जिससे बहुत आसानी से गणनाएं हो जाती हैं। अब क्या हुआ भैया कि हमें लगा कहाँ से कंप्यूटर खरीदें, कहाँ से कंप्यूटर खरीदें। अंत में पता चला कि नहीं, अमेरिका जो है ना, कंप्यूटर बनाता है, बेचता है। अब भैया हमें यहाँ से क्या हुआ, भागे भागे पहुँच गया अमेरिका। बोले भैया हमें एक कंप्यूटर दे दो। बोले हैं फ्री तो तुम्हें दे ही रहे हैं कंप्यूटर। अरे बोले नहीं, फ्री ना दो, पैसा ले लो। उन्होंने कहा हाँ ये बढ़िया बात है, पैसा दो कंप्यूटर लो। और उन्होंने कहा किया भैया हमें पहला कंप्यूटर दिया। तो लिखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर कौन था साथी? इसका नाम था साथी HEC, हर्मन इक्विपमेंट कारपोरेशन। हर्मन इक्विपमेंट कारपोरेशन। ये पहला कंप्यूटर आया कहाँ से साथी? USA से लाया गया, यानी अमेरिका से लाया गया। और भारत में कहाँ लगा? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगा था। कहाँ लगाया गया साथी? तो कोलकाता में लगाया गया। कोलकाता में लगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी। अब भैया पहला कंप्यूटर भारत में आ गया। अब साइंटिस्टों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। अब क्या किया, इसमें भाई साहब मिस्त्रीगिरी चालू कर दी। भारतीय तो भारतीय, चैन से कहाँ बैठेंगे, मिस्त्रीगिरी चालू। और इसको खोल ओल के बढ़िया एक नया कंप्यूटर बना ही लिया। बोले वाह, अरे साहब हमने तो नया कंप्यूटर बना लिया। पर हमको लगता है यार इसको चला न पाए होंगे, तभी बिगाड़ डाले हुए। तो अब क्या करते हैं, इसी में मिस्त्रीगिरी करते हैं। मतलब जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, इसी के पार्ट्स आर्ट्स खोल कर देखा क्या क्या लगा है। उसी के तर्ज पर भारत द्वारा निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर। तो लिखिए स्टार मारकर साथी, भारत द्वारा निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर। और इसका नाम क्या रखा साहब? सिद्धार्थ। गजब का नाम, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रखा। अच्छा, अब भारत ने अपना पहला कंप्यूटर बना लिया था। ये बात अमेरिका के कानों में पहुंच गई थी कि भैया जो कंप्यूटर लेके गए रहे हैं वही के तर्ज पर सिद्धार्थ बना ही लिए नहीं। अब अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए। अब हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे उनको पता चला सुपर कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ है। बोले अरे उस बार कंप्यूटर लाए थे, इस बार सुपर भी कंप्यूटर लाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर भागे भागे चले गए अमेरिका। बोले भैया भैया सुपर कंप्यूटर दे दे। अमेरिका वाले बोले नहीं देंगे। अरे बोले भैया पैसा ले ले, फ्री में ना दे। बोले नहीं, पैसा लेके नहीं देबे। उस बार तुमको कंप्यूटर दिए थे तो तुम क्या बनाई दिए? सिद्धार्थ बनाई लिए। इस बार सुपर कंप्यूटर तो देंगे नहीं। अब भैया नहीं मिला सुपर कंप्यूटर, बेइज्जती ऊपर से। और दिल में बात लग गई, भारतीय थे वो भी, P विजय भटकर साहब के। अब P विजय भटकर साहब की बात लग गई दिल में। भारत आते हैं, CDEC नाम की एक कंपनी चालू करते हैं और क्या करते हैं, उसमें सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट। अब भारत को सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, पर बात दिल में लगी है कि अमेरिका ने ऐसा कैसे बोल दिया भैया, हैं बिल्कुल बेकार समझ लिया। अब बनाए सुपर कंप्यूटर बना भारत का पहला।
पी विजय भटकर साहब ने ऐलान कर दिया कि साहब हमने अपनी दम पर सुपर कंप्यूटर बना ही लिया है। अमेरिका वाले बोले हट बुड़बक, सुपर कंप्यूटर बनाया है, हो ही नहीं सकता। बोले हमें यहाँ ला के जाओ, चेक कराओ सुपर कंप्यूटर अपना। अब पी विजय भटकर साहब भी कम नहीं, अपना सुपर कंप्यूटर लेके पहुँच गए अमेरिका। बोले लो चेक कर लो हमारे सुपर कंप्यूटर का। तब अमेरिकन साइंटिस्टों ने भैया देखा, उसको जांचा, तो पता चला कि उस टाइम का दूसरा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना दिया था पी विजय भटकर साहब ने। इसलिए बात दिल में लग गई ना, तो फिर काम बिल्कुल ओंधा होता है, एकदम अच्छी क्वालिटी का। तो चलिए यहाँ पर स्टार मारिए और लिखते हैं पी विजय भटकर। पी विजय भटकर, इनका पूरा नाम लिख देते हैं विजय पांडुरंग भटकर। विजय पांडुरंग भटकर, इनको क्या कहा जाता है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। क्या है साहब? जनक, यानी जिन्होंने बनाया। अब इनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी साहब, उसका नाम भी लिख देते हैं सीडैक। क्या हो जाती है? सीडैक। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। अगर इस कंपनी का हेडक्वार्टर की बात करें, मतलब जहां इसका मुख्यालय है साहब, तो साहब इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र, पुणे। और इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था 1991 में बना था, उसका नाम था परम। अर्थात भारत का जो कंप्यूटर उस टाइम बना था वो था परम, एकदम सुपर। तो कौन सा हो जाता है साथी? जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भारत का, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एससी यानी सुपर कंप्यूटर शेड्यूल कास्ट मत समझ लेना ना, सुप्रीम कोर्ट। इसका हो जाता है साथी परम 8000, परम 8000। तो यार अपना तो छोटा सा बोर्ड भर गया। चले एक बार देख लेते हैं इसको। पहला कंप्यूटर भारत का HEC हर्मन इक्विपमेंट कारपोरेशन कहाँ से लिया भैया? अमेरिका से। लगा कहाँ? कोलकाता। अब भैया इसी में हमने थोड़ा मेहनत की और भारत द्वारा निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ हो जाता है। फिर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर साहब, इन्होंने भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8000। इनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है। अब साथ ही भारत में कुछ और अच्छे से सुपर कंप्यूटर बनाए गए, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको साफ कर दें। तो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी नाव, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसके द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया। तो बात करते हैं साहब किसकी? फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर पूछा जाता है। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? तो साहब ये बनाया गया नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, मतलब NAL, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। अगर मैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो साहब इसका मुख्यालय मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई में है। एक सुपर कंप्यूटर और आ जाता है साहब, अनुपम सुपर कंप्यूटर कहाँ किसका बनाया है? तो जिस प्रकार फ्लो सॉल्वर नैल का है, जिस प्रकार परम 8000 सीडैक का है, उसी प्रकार अनुपम सुपर कंप्यूटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है।
किसका है साहब? सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु, बेंगलुरु, जहाँ पर इसरो का है। अनुपम सुपर कंप्यूटर। तो साथ ही फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी का, उसी प्रकार बार्क का है। बार्क की फुल फॉर्म की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साथ ही इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, मुंबई। तो अनुपम सुपर कंप्यूटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी द्वारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो पूछता है एग्जाम पर। अब भारत में भी काफ़ी सुपर कंप्यूटर बन गए, हमने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। तो अब हमारे यहाँ भी कुछ अच्छा, बिल्कुल फास्ट, तेज तर्रार, बिल्कुल आंधी वाला सुपर कंप्यूटर होगा। तो बात करते हैं भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। जैसे कि विश्व की बात करें, विश्व का सबसे जो अच्छा सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे तेज गणनाएं करता है बिल्कुल आंधी में, तो वो कौन सा है? फुगाकू, जापान का। पर अगर भारत की बात करें तो लिखिए स्टार मारकर, भारत का सबसे शक्तिशाली यानी पावरफुल। अब पावरफुल इस तरह का नहीं कि सुपर कंप्यूटर किसी को मार रहा है, किसी के दांत तोड़ रहा है, वैसा शक्तिशाली नहीं, पहलवान टाइप नहीं भैया, कुश्ती नहीं लड़ाना। शक्तिशाली मतलब गणना, कितनी फास्ट गणना करता है। शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तो कौन सा हो जाता है? तो साथी ये दो हैं, एक तो परम पदम और एक मिहिर। तो लिख लीजिए साहब, कौन सा? परम पदम और दूसरा हो जाता है आपका, दूसरा कौन सा? मिहिर। तो फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नाल का है, अनुपम सुपर कंप्यूटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम पदम मिहिर है। और बात कर लें एक क्वेश्चन अच्छा सा, तो ये तो भारत में सुपर कंप्यूटर मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से भारत में कंप्यूटर के विकास से आता है, वो आपको मैंने थोड़ा समझाने का कुछ अच्छी तरह से प्रयास किया कि आपको बोरिंग भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, तो साहब कंप्यूटर मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका क्या करता है भैया, कंप्यूटर बनाता है और कंप्यूटर बेचता भी है, तो यानी कि वहाँ पर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होंगे, तभी तो बेचते हैं। अगर आपके घर में अनाज ज़्यादा होगा तभी तो आप अनाज बेचेंगे, राइट, वरना आपके खाने भर को है तो आप क्यों बेचेंगे। तो सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ है? तो लिख लीजिए USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर हैं, सर्वाधिक कंप्यूटर हैं। तो ये थी साथी अपनी एक छोटी सी नन्ही सी क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर थोड़ा आगे बढ़ाओ यार, और लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता है। और मिलते हैं अगली क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।